सुहाने दिन, दिन सुहाने दिन, आशिकाने दिन, ओशिकी नवी में भीगे वो पुराने दिन। ये मेरी लाइफ का पहला यूट्यूब वीडियो है। शायद इतनी मेरी उस टाइम पे भी नहीं फट रही थी जब मैं वर्ल्ड की टफेस्ट रेसेस कर रहा था। तो मैं कुछ अपने बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कोई भी कहीं से भी सो के उठ के कुछ भी बकैती कर रहा है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फ़िलहाल फिनलैंड में रहता हूँ। तो 2017 दिसंबर तक मैं ऑलमोस्ट चेन स्मोकर था। दबा के दारू सुट्टा पीना, दबा के दोस्तों के साथ बकैती करना, ये सब चल रहा था ऑलमोस्ट 10 साल से। और ये स्टार्ट हुआ था जब मैं आईआईटी की कोचिंग करने गया था। तो आईआईटी में तो झांट हुआ नहीं मेरा, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हुई। तो जब मैं कोचिंग करने जा रहा था तो एज अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड मेरी माता जी को लग रहा था कि शायद ये निकाल लेगा आईआईटी, बट शी वॉज जस्ट क्राइंग फॉर द मून। तो उन्होंने बोला कि बेटा जा रहे हो, दिन रात एक कर देना। तो मैंने दिन रात एक कर दिया, बट कहीं और ही दिन रात एक कर दिया। तो जब कोचिंग करके निकला मैं तो मेरी ज़िंदगी में कई चीज़ चिपक गई, जैसे दोस्ती, बकैती, नशा, और ये सब चलता रहा कॉलेज में, जॉब में। तो ये 10 साल तक चलता रहा ऐसे ही। तो 2018 जनवरी में मुझे लगा कि यार ऐसे नहीं मरेंगे, इतनी मेहनत से पैदा हुआ तो कुछ तो करेंगे ज़िंदगी में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नशा और बकैती ज़िंदगी में उतना करो कि सारी ज़िंदगी इसका एंजॉय कर पाओ। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये हानिकारक है हमारा सेहत के लिए भी और ज़िंदगी के लिए भी। तो फिर मैंने रैंडम ऐसे ही सर्च किया और किक बॉक्सिंग का एक कोर्स स्टार्ट किया, बिगनर कोर्स। 6-7 महीने किक बॉक्सिंग किया, अभी भी करता हूँ मैं किक बॉक्सिंग। फिर मुझे लगा कुछ और भी करते हैं। तो मेरे ऑफिस में एक रनिंग इवेंट हो रहा था 15 किलोमीटर का, वो किया मैंने। फिर अगले महीने एक हाफ मैराथन किया मैंने। फिर 2 महीने बाद एक फुल मैराथन किया मैंने। फिर मुझे लगा कि फुल मैराथन अपने आप में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इससे बड़ा क्या ही होता होगा। फिर पता चला नहीं, 3 महीने बाद एक अल्ट्रा मैराथन है 65 किलोमीटर का, जिसमें आप हाफ भी फुल भी दोनों आपको कंप्लीट करनी है विद इन 7 आवर्स। तो फिर वो प्रिपेयर किया मैंने, वो किया मैंने। तो मुझे लगने लगा कि शायद मैं वन ऑफ द टफेस्ट पर्सन अलाइव हूँ, बट नए नए लोगों को अक्सर ऐसा लगता है। तो जब वो मेरी कंप्लीट हो गई तो मैंने सर्च किया गूगल पे कि और इससे भी टफ होता है कुछ। तो फिर पता चला कि एक हाफ आयरन मैन करके होता है, जिसमें आप 2 किलोमीटर स्विमिंग करते हो आइदर सी में या फिर लेक में, फिर 90 किलोमीटर साइकिल चलाते हो और फिर 21 से 22 किलोमीटर की रनिंग करते हो विद इन 8 आवर्स। तो स्विमिंग जो था मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि 28 साल की उम्र तक मैंने स्विमिंग पूल दूर से देखा था, उतरा कभी भी नहीं था। तो स्विमिंग सीखना पहली बात तो, और फिर सीख के जाके आयरन मैन में करना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो 7-8 महीने लगे मुझे, किसी तरीके से सीखा और करने गया आयरन मैन। और जिस टाइम मैं करने गया था हाफ आयरन मैन, उस टाइम पे सही से स्विमिंग मुझे आती भी नहीं थी, मुझे केवल फ्री स्टाइल आती थी। शुरुआत एक बार स्टार्ट किया तो आपको फिनिश करना ही करना है, और उसमें बीच में मैं डूबते डूबते भी बचा था, तो उसकी अपनी अलग कहानी है। तो वो मेरा आयरन मैन कम्प्लीट हुआ। फिर पता चला कि एक फुल आयरन मैन करके होता है, जिसमें आप 4 किलोमीटर स्विमिंग करते हो, 180 किलोमीटर साइकिल चलाते हो और फिर फुल मैराथन रन करते हो विद इन 17 आवर्स। तो इंडिया से मिलन सुमन ने किया था ये, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी फेमस हुआ था आयरन मैन। तो मुझे लगा कि ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, और ये इंडिया से ऑलमोस्ट 200-250 लोगों ने मैक्सिमम किया होगा। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ये। तो मैंने कहा चलो ये करते हैं। तो मैंने वो रजिस्टर कर दिया। तो जब इवेंट आने वाला था, 2-3 महीने थे इवेंट के, तो मुझे लगा कि कुछ तूफ़ानी करते हैं, एक आयरन मैन क्या ही करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने 3 आयरन मैन रजिस्टर कर दिए, और तीनों कॉन्टीन्यूस वीकेंड्स पे, 1 अगस्त को, 7 अगस्त को और 14 अगस्त को। अब रजिस्टर कर दिया मैंने, फिर फटी मेरी। तो एक प्रोफेशनल ट्रैथलीट को जानता था मैं, वो कोच भी है। तो मैं गया उससे मिलने की, उसने पूछा कि क्या किया है। तो मैंने बताया कि ये कर दिया मैंने, 3 आयरन मैन रजिस्टर कर दिए, और उससे पहले एक भी मैंने फुल नहीं किया था। तो वो फ्रांस का बंदा है, उसे थोड़ा बहुत बॉलीवुड स्टार्स के बारे में पता है। तो मुझसे पूछा उसने कि यू आर ए बॉलीवुड स्टार और व्हाट। उसे लगा कि बॉलीवुड में यही होता है कि कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, बट
अब तो रजिस्टर कर दिया है, अब क्या करें। तो उसने इंग्लिश में समझाया। तो बेसिकली हिंदी में उसका मतलब था कि भोसड़ी के तुम हो चूतिए, तुम्हारे जैसा लोग ही मर जाते हैं। और उसका कहना बेसिकली सही था कि कोई भी प्रोफेशनल एथलीट्स भी ये सब जल्दी ट्राई नहीं करता है, क्योंकि हर किसी को अपनी रिस्क है इंजरी का। जान हर किसी को प्यारी है। किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक पड़ सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है। 14-15 घंटे की एक रेस है, तुम 3 बार करोगे उसको 3 वीकेंड में कॉन्टीन्यूसली, और तुम्हारा इतिहास भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो उसने बोला कि मत करना, और करना तो एक आयरन मैन करना। तो मैंने कहा ठीक है, एक ही करेंगे। तो ये कह के आ गया मैं। बट शायद उसे पता नहीं था कि कोई यूपी का सन की इंसान था जो कुछ करने की कोशिश कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था उस चीज़ में। तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट मैं विलिंग था, मैं रेडी था कि मेरे बॉडी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए, इट डजेंट मैटर। तो 1 अगस्त निकला, 7 अगस्त निकला, 14 अगस्त निकला, और मैं जिंदा था। तो आई वॉज द सेकेंड और थर्ड इंडियन जिसने ऐसा किया था पहली बार। बट ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि मैं सेकंड था कि थर्ड था। इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसा कौन सा पर्पस था जो एक साधारण से इंसान को, एक एवरेज से इंसान को, जो कि चेन स्मोकर था, दारू सुट्टा मार रहा था 10 साल से, सॉरी, वो अब आयरन मैन कर रहा था। वो भी एक नहीं, 3 आयरन मैन कर रहा था। तो ये वजह अगर मेरे लिए काम कर सकती थी, एक आम आदमी के लिए, तो फिर किसी के लिए भी काम कर सकती थी। बट हुआ क्या ये करने के बाद कि बहुत से लोगों ने बोला कि जो मेरे आसपास के लोग थे, कई लोगों ने बोला कि तुम्हारा जेनेटिकली तुम स्ट्रांग हो इसलिए तुमने कर लिया। तो उन्होंने, जब मैं 10 साल से दारू सुट्टा मार रहा था, तो उन्होंने नहीं बोला कि तुम जेनेटिकली सुट्टेबाज हो। बट ये करने के बाद उन्होंने बोल दिया, कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारी ये फिटनेस जर्नी है, प्योर फिटनेस जर्नी है, तुमने अच्छा खाया होगा, अच्छे गैजेट्स होंगे और अच्छी एक्सरसाइज की होगी इसलिए कर लिया। बट दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं थी। ना जेनेटिकल कोई ऐसा था कि मैं स्ट्रांग था, ना ही ये था कि मैं केवल फिटनेस जर्नी थी। ये थी एक मेंटल टफनेस जर्नी। उनको शायद ये नहीं पता था कि जब वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, वो केक काट रहे थे, वो बियर पी रहे थे, वो चिकन खा रहे थे, तो मैं -25 डिग्री सेल्सियस में फिनलैंड में हाफ मैराथन कर रहा था स्नो के ऊपर। तो बेसिकली हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है उसका, जब भी हम कोई बड़ा पर्पस बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहला बैरियर होता है कि वो बोलता है कि ये हमसे नहीं हो सकता है, ये या तो जेनेटिकली ये तो कुछ और ही लोग कर पाते हैं, या फिर बोलता है कि हमारे पास गैजेट्स नहीं है, हमारे पास फिटनेस नहीं है, हमारे पास डाइट नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों ने बेसिकली ये अपना एक्सक्यूज़ दे दिया उनके ब्रेन ने। अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेते कि एक आम इंसान ये कर सकता है, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ करना पड़ता। तो उन्होंने पहले ही बैरियर में बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, ये तुमने इसलिए कर लिया। तो मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली हमारे ब्रेन की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है कि खाओ पियो ऐश करो, बच्चा पैदा करो, अपना DNA आगे बढ़ाओ और निपट जाओ। इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अलावा अगर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे ज़िंदगी में, तो फिर वो हमारा ब्रेन पूरा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। रेजिस्टेंस क्या प्रोड्यूस करेगा? वो इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेसिव थॉट्स देगा, इवन डिप्रेशन भी देगा, पैनिक अटैक्स देगा, एंग्जाइटी देगा, सोसाइटल थॉट्स देगा, अकेलापन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, ये सब चीज़ें देगा वो। और ये सब बैरियर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि 99% लोग लौट जाते हैं यहाँ से जब ये बैरियर सामने आते हैं। और ये सब बैरियर से मेरा रोज़ का उठना बैठना था। और रोज़ का उठने बैठने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत महान था या फिर मैं बहुत स्ट्रांग था। मेरा मतलब है कि मेरा पर्पस इतना स्ट्रांग था कि ज़िंदा रहेंगे तो करेंगे कुछ बड़ा, निपट गए तो निपट गए। जब आपका पर्पस इतना स्ट्रांग होता है करने का, तो फिर ब्रेन आपसे बातचीत करता है और वो बोलता है कि बैठो कुछ समाधान निकालते हैं समस्या का। ऐसा होता है। बट ये बहुत बाद में आता है। इससे पहले ही लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं।
तो मेरी इस लाइफ के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था। एक दो मेरे ऐसे दोस्त था जिनको पता था मेरी इस जो मैं रोज़ का रोज़ कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, तुम शेयर क्यों नहीं करते हो सोशल मीडिया पे। और मैं अपनी ही जोन में रहता था। मेरा मैक्सिमम थोड़ा बहुत कनेक्शन था फेसबुक से, और मैं अपनी ही जोन में रहता था। इवन मैं जब रेसेस करने जाता था तो चेक इन भी नहीं करता था और फ़ोटो भी नहीं खींचता था। अगर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स ना होते रेसेस में और मेडल्स ना मिलते रेसेस में, तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि मैंने कुछ किया है। मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना था, मैं केवल खुद ही अपने आप से ही लड़ रहा था और 1% बेटर एवरी डे वाला हिसाब किताब था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी स्टोरी तुम शेयर करो सोशल मीडिया से। बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में स्टक हों, जो डिप्रेशन में हों, जो एंग्जाइटी में हों, जिनको डर लगता हो, जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हों, जिनको अकेलापन का दिक्कत हो। तो शायद तुम्हारी जर्नी से कुछ लोगों के सॉल्यूशंस निकले। तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे भी समझ में आया कि अगर मेरी जर्नी से किसी का कोई भी सॉल्यूशन निकलता है तो मेरे लिए आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट होगा। तो आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं एज अ इंट्रोवर्ट पर्सन, मेरा कैमरे के आगे इतना ही बोलना बहुत ज़्यादा है इतनी ही बोलने में मैं नर्वस हो रहा था। बट एनी हाउ, अगर आपकी ज़िंदगी में आप स्टक हो अपनी ज़िंदगी में और डिप्रेशन या फिर कोई भी मेंटल इलनेस वाले थॉट्स आते हैं, तो ज़रूर पुटअप करना। कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं कि मेरे पास सॉल्यूशन होगा या फिर मैंने देखे ही होगी वो चीज़। बट हो सकता है मेरी नज़रों के सामने से गुजरा हो पिछले 3-4 साल में वैसे क्वेश्चंस। क्योंकि अक्सर क्या होता था कि जब मैं दिन में ऑफिस करता था, फिर 3-4 घंटे की ट्रेनिंग करता था, फिर रात में लेटता था, तो पेन में होता था मेरा बॉडी पूरा। तो एक मंथन जो होता है जैसे समुद्र का, जिसमें से जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। तो मैं पेन में रहता तो अगले दिन फिर यही करता था, रिपीट करता था। तो मैं एनालाइज करता रहता था कि अच्छा अब मेरा ब्रेन क्या कर रहा है कि अब डिप्रेसिव थॉट्स दे रहा है, अब एंग्जाइटी दे रहा है, और अब पैनिक देने की कोशिश कर रहा है कि आज ट्रेनिंग मत करो, आज बहुत ज़्यादा दर्द है, आज ये है। तो ये मेरे साथ रोज़ का था। बट मेरा पर्पज़ इतना स्ट्रॉन्ग था कि अगर ज़िंदा रहेंगे तो करेंगे, अगर कुछ हो गया तो हो गया। तो फिर मेरा ब्रेन सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करता था। तो रोज़ के रोज़ सॉल्यूशंस निकलते थे। सुबह उठता था मैं, अजीब सा माहौल है फिनलैंड में, ठंड में, डार्क रहता है सुबह शाम, तो फिर अजीब सा माहौल रहता था। तो मेरे लिए रोज़ का चैलेंज रहता था कि उसमें भी इंस्पिरेशनल बने रहना और करना, और रोज़ का रोज़ सॉल्यूशन निकालना, और सोने से पहले जीत के सोना। हार के उठता था और जीत के सोता था। तो ये चलता जा रहा था मेरे साथ सालों से। तो हो सकता है मेरे पास कुछ आंसर्स हों, हो सकता वो सिचुएशन गुजरी हो मेरी आंखों के सामने से। तो एक बेहतर डिस्कशन करेंगे, इससे बेहतर क्या होगा। और हो सकता मुझे कुछ नया सीखने को मिले, कोई नए क्वेश्चंस हो। तो थैंक्स आई एम रियली थैंकफुल फॉर वॉचिंग। अब माँ बाप ने इतनी मेहनत से पैदा किया तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो बवाल मचाएंगे।